हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे आरवी जी के सपोर्ट चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैदिक संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। वैदिक काल को दो भागों में विभाजन किया गया है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृति का काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का ज्ञान नहीं था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में ऋग्वेद को सूचना दी गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्राही या वेद त्राही कहलाते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद त्राही या वेद त्राही कहलाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, अतः उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सामवेद गीत संगीत का प्रधान है। सामवेद चारों वेदों में से आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है। सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार के प्रथम पुरुष थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप पशुधन, विशेष गज, गौ, घोड़ा, हाथी और अचल संपत्ति, आश्रम, खेत आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोधन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। जैसे ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण
लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। अगला क्वेश्चन है, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र देवता के लिए हुआ था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इंद्र को युद्ध एवं वर्षा का देवता भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शूलवसूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जयमती विषय से संबंधित शूलवसूत्र पुस्तक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से आस्तोमा सद्गमय लिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? उलूकनद वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? इसके रचयिता महर्षि जैमिनी है। इसे पूर्व मीमांसा सूत्र भी कहते हैं। इसका रचना काल 300 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व माना जाता है। मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? बादरायण वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? प्राचीन भारतीय इतिहास में 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच का समय मुख्यतः ब्राह्मण युग का समय था। 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का समय शूद्र युग का समय था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राह्मण युग। अगला क्वेश्चन है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? धर्मशास्त्र के काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? गौतम ने न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। न्याय दर्शन भारत के 6 वैदिक दर्शनों में एक दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे। निष्क का अर्थ होता है स्वर्ण मुद्रा। स्वर्ण मुद्राएं आपातकाल में मनुष्य को बहुत सहयोग देती हैं। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं। दर्शन पर उपनिषद पुस्तकें हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। उपनिषद काल के समय कैकई के राजा अश्वपति शासक थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय के नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यमराज के बीच हुए संवाद का उल्लेख हमें कठोपनिषद में मिलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए?
काबुल नदी 700 किलोमीटर लंबी नदी है जो अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वतों की श्रृंखला से शुरू होकर पाकिस्तान के अटक शहर के पास सिंधु नदी में विलय हो जाती है। काबुल नदी पूर्वी अफगानिस्तान की मुख्य नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? अतरंजी खेड़ा स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर सामवेद का संकलन आधारित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्मसूत्र तथा उपनिषदों को सामूहिक रूप से प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। मीमांसा दर्शन हिंदुओं के 6 दर्शनों में एक है। इस शास्त्र को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा नामक पुस्तक से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। चरक संहिता आयुर्वेद का एक ग्रंथ है। यह संस्कृत भाषा में है। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद से यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अक्सर यह वेद ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी वैदिक युगीन सभा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जिसमें मंत्रों की संख्या 10,627 है। इसका मूल विषय ज्ञान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? सांख्य भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। वैदिक युग में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी? लोहार, लोहारगिरी आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। उस व्यक्ति को लोहार कहते हैं जो लोहा या इस्पात का प्रयोग करके विभिन्न वस्तुएं बनाता है, जैसे हथौड़ा, छेनी आदि। अगला क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ? अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च जाति के पुरुष निम्न जाति की नारी के साथ विवाह होता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था? प्रतिलोम विवाह उच्च जाति की महिला और निम्न जाति के पुरुष के बीच था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक युग में यव कहा जाता था? वैदिक काल में यव जव को कहा जाता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू अथर्व का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं?
पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इनका जन्म सालातुला में हुआ था। इनका जीवन काल 520 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति प्राचीनतम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। अगला क्वेश्चन है, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण है? मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। मत्स्य पुराण में भगवान श्री हरि के मस्त अवतार की मुख्य कथा के साथ अनेक तीर्थ, व्रत, यज्ञ, दान आदि का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद के दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक वंश मंडल कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस वेद में जादवी माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद में जादवी माया और वशीकरण का वर्णन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द आर्य धातु से बना है, जिसका अर्थ है जो संस्कार द्वारा श्रेष्ठता स्थापित कर लिया हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए? मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद गद्य रूप में रचित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? विदथ ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 3 ऋण में शामिल नहीं हैं? मातृ ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से संबंधित मितभांड संस्कृति है? ऋग्वैदिक काल से संबंधित गेरुवर्णीय मितभांड संस्कृति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित मितभांड संस्कृति है? उत्तर वैदिक काल से चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन ऋग्वेद में पाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में आघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऋग्वेद में आघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। समाज व्यवस्था से मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता ईरान से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बीजी तिलक आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? वाजसनेयी शुक्ल आयुर्वेद की संहिता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। यदि हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। थैंक यू।